हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्किल 9661। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे आप किसी भी डिफिकल्ट कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें मैं 5 स्टेप दिया होगा, ये 5 स्टेप आप देख लेते हैं अच्छा से तो आप किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल आइटम। पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो कंपाउंड दिया रहेगा उस कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, इफ देयर आर नेगेटिव आयन देन ऐड द इलेक्ट्रॉन्स। अगर उस कंपाउंड में कोई आयन लगा हो और आयन क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। फिर अगर आयन पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो आयन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, चूज द सेंट्रल आइटम। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग को सेंट्रल आइटम चूज करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, सेंट्रल आइटम चूज करना है। अब सेंट्रल आइटम को कैसे चूज करेंगे, विच हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द सेंट्रल आइटम। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल आइटम कहलाएगा। चलिए स्टेप थर्ड देखते हैं। To arrange the central item by keeping the central at the center, other place the atom around it। क्या करना है, सेंट्रल आइटम को हमको मध्य में रख के चारों ओर क्या करना है, आइटम को ऐड करना है, दूसरे आइटम को ऐड करना है। अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड को क्या करना है, जो सेंट्रल आइटम होगा उसको बीच में रखना है, मध्य में रखना और उसके चारों ओर दूसरा आइटम को लगाना है या रखना है। चलिए, अगर हाइड्रोजन या वैलेंस आइटम कीप टेकन आउट, अगर हाइड्रोजन या जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जिसका वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन हो, उस आइटम को क्या करना है, हमको बाहर रखना है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो, हाइड्रोजन या जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो, उस आइटम को क्या करना है, हमको बाहर रखना है। फिर जो स्टेप 4 में क्या, ऑल द आइटम आर एडेड टू सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करना है, प्रत्येक आइटम को क्या करना है, हमको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। फिर लास्ट एंड फाइनल, द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड इन द डॉट इन सच ए वे दैट द ऑक्टेट ऑफ द एटम इज कंप्लीटेड। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है, ये स्टेप। इस स्टेप में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में इस तरह सजाना है कि उस कंपाउंड का क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में सजाना जैसे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये अभी मैं बताया हूं आपको तो उतना अच्छा से क्लियर समझ में नहीं आया होगा। चलिए एग्जांपल अगर देखते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं पहले CO2। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हम लोग CO2 है, CO2 का क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, चलिए पहले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन के वैलेंस सेल में कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपको 4। वही हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल 2 आइटम है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन कितना है, 1 है। तो हम इसको ऑक्सीजन 2 है, इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या हो जाएगा, O2 के लिए 12। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा मेरा, कार्बन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 16। तो CO2 का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 16। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CO3-2, इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 4। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 4 देंगे, फिर प्लस
ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होती है 6, तो 6 देंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, तो ऑक्सीजन 3 बार है मेरा, तो 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या है, एक आयन दिया हुआ है, जो आयन क्या है, माइनस लगा है, निगेटिव आयन है। तो निगेटिव आयन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दो, चार्ज कितना है, -2 है, तो +2 हम लोग ऐड कर देंगे इसमें। ये होगा 4 + 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, फिर +2, 18 to 24, ये टोटल हो जाएगा मेरा 24। चलिए एक माइनस वाला भी देख लिए, एक प्लस चार्ज वाला भी देख लेते हैं। चलिए प्लस चार्ज वाले के लिए हम लोग लेते हैं NH4+। चलिए इसका निकालते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे, ये क्या मेरा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और 7 में फर्स्ट सेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, लास्ट सेल में कितना, तो 5। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5। फिर बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1। यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 गुने 4 कर देंगे, 4 हाइड्रोजन के लिए। और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाना है। तो कितना चार्ज है, तो 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज हम लोग को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। ये 5 होगा, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, -1, ये हो गया 9 - 1 = 8। तो हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, अब पता चल गया होगा। चलिए अब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये CO2 से लेते हैं। चलिए अब CO2 का क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हूँ। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, चूज द सेंट्रल आइटम, चूज द सेंट्रल आइटम। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल आइटम चूज करना है। CO2 में सेंट्रल आइटम कौन है, तो सेंट्रल आइटम चूज करने का नियम, जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल आइटम। या नहीं तो जो सबसे कम हो, सबसे सटीक नियम, जो सबसे कम हो वही उसका क्या होगा, उसमें जो 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 कंपाउंड में हम लोग को देखना है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिस कंपाउंड का सेंट्रल आइटम हम लोग को निकालना है, तो उस कंपाउंड में देखेंगे जो सबसे कम रहेगा, उस कंपाउंड में जो सबसे कम रहेगा वही क्या होगा, उसका सेंट्रल आइटम होगा। तो यहाँ पे CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन कितना है, 1 है, सबसे कम तो ये मेरा कार्बन है, तो वही क्या होगा, सेंट्रल आइटम। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे CO, यहाँ पे दोनों क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे CO का, दोनों सेम है, तो इस सिचुएशन में कैसे सेंट्रल आइटम निकालेंगे, इस सिचुएशन हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वही होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करेंगे, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, अगर जिस ग्रुप का देखना है, अगर ग्रुप के इधर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज। अगर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल में इधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल आइटम को कैसे चूज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिसाब से, राइट जाएगा तो बढ़ेगा, लेफ्ट नीचे आएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो पता चल गया सेंट्रल आइटम को हम लोग को कैसे चूज करना है। चलिए सबसे सटीक नियम है, जो सबसे कम रहेगा वही सेंट्रल आइटम होगा। इसमें CO2 में सबसे कम क्या है, मेरा C है, यहाँ पे क्या करेंगे, C मेरा सेंट्रल आइटम है। चलिए सेंट्रल आइटम पता चल गया मेरा क्या है, C। फिर थर्ड स्टेप पे देखेंगे हम लोग। थर्ड स्टेप में है टू अरेंज द सेंट्रल आइटम बाय कीपिंग द सेंट्रल एट द सेंटर, अदर प्लेस द एटम अराउंड इट। पहला क्या करना, हम लोग को सेंटर में क्या रखना है, सेंट्रल आइटम को रखना है, बाकी चारों ओर क्या करना, अदर आइटम को रखना है। तो मेरा सेंट्रल आइटम का क्या है, इसमें सेंट्रल आइटम मेरा कार्बन है, कार्बन को हम बीच में रखेंगे, और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, एक आगे लगा देंगे, एक पीछे लगा देंगे। चलिए आप स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या, ऑल द आइटम आर एडेड टू ए सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करना है, प्रत्येक आइटम को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक आइटम को हम क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिए। और 5वां स्टेप देखते हैं, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है।
द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड इन द डॉट इन सच ए वे दैट द ऑक्टेट ऑफ द एटम इज कंप्लीटेड। हम लोग को इलेक्ट्रॉन को इस रूप में सजाना है, इस डॉट के रूप में सजाना है। इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में सजाना है? डॉट के रूप में सजाना है, जिससे उस कंपाउंड का क्या हो जाए? ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन को किस रूप में सजाना है? डॉट के रूप में। चलिए इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में सजाते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था? 16। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। और यहाँ पे हम लोग एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, फिर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे। हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे यूज किए हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हम लोग H2 मॉलिक्यूल का बात करते हैं, है ना। H2 मॉलिक्यूल का बात करते, H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और फिर दूसरा H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, है ना। ये क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन होता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ये इसके साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, ये भी इसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये बन गया H सिंगल बॉन्ड H, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसी तरह है। यहाँ पे क्या है? इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन इसका, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? यूज हो चुका है। मेरा 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। तो 16 में से 4 चला गया, तो मेरा कितना बचा? 12। मतलब हम लोग को क्या करना है? 12 इलेक्ट्रॉन को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले कोई एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग? ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। सॉरी, कोई एक एटम को ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। एक एटम हम लोग लेते हैं कार्बन, कार्बन को ही हम लोग ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, मतलब इस कार्बन का क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यूज हो चुका है। 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। अब बचा कितना? 12 में से 4 चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को क्या करना? 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्सीजन के, दोनों ऑक्सीजन के बीच। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ये 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 2 ये 4, 2 6 2 8। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट नहीं है। अगर इस ऑक्सीजन का बात करें, अगर इस ऑक्सीजन का हम लोग बात करें तो 2 2 4 2 6, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है? बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के रूप में शिफ्ट करना होगा कहीं। चलिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड के रूप में यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर बॉन्ड के रूप में इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो देखते हैं इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। तो 2 ये 4 2 6 2 8 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 हो गया। इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब इसका ऑक्टेट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं? इस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हम लोग क्या किए? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अगर इफेक्ट पड़ता तो हम लोग शिफ्ट नहीं करते, लेकिन इफेक्ट तो नहीं पड़ा, इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना। इसलिए हम लोग को क्या किया? इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अब इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बात रहा इस ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे अगर हम शिफ्ट कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर देंगे, तो ये भी हो गया मेरा क्या? 2 2 4 2 6 2 8। और इस तरह बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग नीचा में बनाते हैं। चलिए ओ, अब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, पहले इधर का डॉट हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा बॉन्ड के लिए नीचे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम लोग बीच में सी देंगे, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे क्या है? फिर हम लोग ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हम पुट कर दिए। ये मेरा क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका है? तो CO2 का है। अब CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इस बार हम लोग देखेंगे
दूसरा एग्जांपल है CO3-2। अब इसका हम लोग को क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसका हम लोग को क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक कार्बन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होती है 4, प्लस ऑक्सीजन की 6, पर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। फिर -2, अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा 6 छत्री 18 2 20 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 24। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल आइटम को चूज करना है। तो सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन में सेंट्रल आइटम जो होगा मेरा कार्बन होगा। तो कार्बन को हम बीच में रखेंगे, है ना। अरेंज द सेंट्रल आइटम बाय कीपिंग द सेंट्रल एट द सेंटर, अदर प्लेस द आइटम अराउंड इट। तो क्या करना है, सेंट्रल आइटम को हम लोग को सेंटर में रखना, और बाकी जो आइटम है उस आइटम को उसके चारों ओर देना है। तो 3 आइटम है, तो 3 आइटम ऑक्सीजन का है, तो हम लोग पुट कर दिए। फिर चौथा स्टेप में क्या है, ऑल द आइटम आर एडेड टू ए सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करना है, जितना भी आइटम है सब आइटम को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से मिला देना है। यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड देंगे, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड देंगे, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड देंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, उसमें क्या करना है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हम लोग को डॉट के रूप में सजाना है, डॉट के रूप में चारों ओर से देना है, और सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए सब एटम का। तो चलिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग पुट कर दिए हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 5 और 6, टोटल हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग पुट कर दिए हैं, इसमें से हम लोग 6 माइनस कर देंगे। अब कितना बचा, 18। अब हम लोग को इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह गया पुट करने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे पुट करेंगे, पहले हम लोग कोई एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। तो मान लो हम लोग इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा कर देंगे। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और देंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये 6 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। चलिए अब कितना आइटम बचा, तो 18 में से 2 चला गया, 16। अब 16 आइटम को हम लोग को पूरा करना है। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16। तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। हमने 18 एलिमेंट को, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब देखेंगे किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन का देखेंगे, इस ऑक्सीजन का देखेंगे, 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का क्या है, कंप्लीट है। 2 4 6 2 8 इसका भी कंप्लीट है, पर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 4 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, है ना। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसका अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, जब इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो इसका ये क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसका भी ऑक्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे बॉन्ड के रूप में शिफ्ट कर देंगे फिर भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कार्बन को काउंट कर ले तो 2 4 6 2 8, कार्बन का भी कंप्लीट है, 2 4 6 2 4 2 6 2 8, इसका भी देखते 2 4 6 2 8, इसका भी 2 4 6 8, मतलब सब आइटम का क्या है, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो पहले O देंगे, O पे कितना इलेक्ट्रॉन है, वो 2 2 4 2 6, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग इस तरह दर्शाएंगे। फिर C देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, फिर हम लोग यहाँ पे O देंगे, फिर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। फिर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए, ये 2 बॉन्ड के लिए,
फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। चलिए, और इसमें पावर भी है, पावर जो है इसको हम लोग ऐसे करके -2 लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे भी पावर लगा सकते हैं 2, कोई डिफरेंट नहीं, यहाँ पे भी हम लोग पावर लगा सकते हैं और यहाँ पे भी पावर लगा सकते हैं। तो ये CO3 - 2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल के लिए अब हम लोग लेंगे, पहले इसको साफ कर देते हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब हम लोग एग्जांपल में लेंगे CO का। अब CO सबसे पहले इसका क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन 6, कार्बन 4, ऑक्सीजन 6, 6 4 कितना होगा, 6 + 4 = 10। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा। चलिए अब क्या करना है, हम लोग को सेंट्रल आइटम चूज करना है। यहाँ पे मात्र 2 आइटम है, तो दोनों आइटम में क्या है, सेंट्रल आइटम को हमको चूज करना नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। और फिर क्या करना है, CO देने के बाद फिर क्या करना है, इसमें तो सेंट्रल आइटम तो चूज करना नहीं था, फिर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। इसको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, डॉट के रूप में, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में सजाना है 5वां स्टेप पे। तो अब चलिए डॉट के रूप में सजाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मेरा यूज हो चुका है, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को इस पे पुट करना है। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखते हैं ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, 2 4 6, 2 4 6, मतलब इसमें किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 8। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के यहाँ पे हम शेयरिंग करा देंगे बॉन्ड के रूप में, ये एक बॉन्ड के रूप में हो गया। अब देखते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कमी है, 2 4 6, फिर भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। इधर देखते हैं 2 4, 2 6, 2 8, इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, इस इलेक्ट्रॉन का हो गया है 2 4 6 2 8, इस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर जब हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्टेट का कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का हम लोग देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब इस कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब इधर से हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का 2 4 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यही मेरा था CO का ये CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं CN का। चलिए CN का हम लोग को देखना है, क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इसका क्या निकालना है, TVE, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होती है, 4 होती है, प्लस जो मेरा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होती है, और उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, 5 होगा, तो हम ये लोग यहाँ पे क्या देंगे, 5 देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक माइनस चार्ज लगा है, क्या लगा है, एनायन लगा है। जब माइनस चार्ज लगा रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। इसमें एक लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे। ये फिर भी हो गया, ये मेरा 5 4 5 9 1 10, ये हो गया 10, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब हम लोग को क्या करना है, हमको सेंट्रल आइटम चूज करना है। तो यहाँ पे 2 आइटम है मात्र, यहाँ पे सेंट्रल आइटम को चूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। फिर क्या करना है, एटम को फिर सेंट्रल आइटम चूज करने के बाद क्या करेंगे,
दोनों आइटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार पुट करेंगे जिससे मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुका हूं, तो ये कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दिया, 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, यहाँ पे 4 ये 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया। आप देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ है कि नहीं, 2 4 2 6, 2 4 6, मतलब दोनों में किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, हमको बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के बॉन्ड के रूप में शिफ्ट करना होगा। यहां से हम लोग क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिए। अब देखते हैं कितना का इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 4 6, मतलब फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हटा के अगर शिफ्ट कर यहाँ पे फिर हम लोग एक बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे। अब देखते हैं कंप्लीट हुआ कि नहीं, 2 4 6 8, इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं, 2 4 6 2 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसका जब कंप्लीट हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें -1 चार्ज लगा हुआ तो -1 लगा देंगे। अगर ये तो कंप्लीट नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर लिखेंगे N, फिर लिखेंगे यहाँ पे डबल। ये मेरा कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका, CN का। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस बार हम लोग लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का लेंगे इस बार। चलिए पहले साफ कर लेते हैं। H2SO4, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, TB, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका सल्फर का हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर 16, सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है 16। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड सेल में 8, तो 8 to 10, और लास्ट सेल में कितना होगा 6, है ना, तब नो 16 हुआ। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट सेल में 6। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, वैलेंस सेल कितना हुआ, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए टोटल को कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 4 24 24 6 30, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा। फिर ये आपका 6 + 24, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 + 2 32। चलिए अब क्या करना है, फिर दूसरा स्टेप में हम लोग को सेंट्रल आइटम चूज करना है। इसमें सेंट्रल आइटम कौन होगा, जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वही सेंट्रल आइटम होगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, और जो मेरा ऑक्सीजन है वो 4 है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4, पर सल्फर सिंगल है। यहाँ पे सेंट्रल आइटम क्या होगा, सल्फर होगा। चलिए अब फिर क्या करेंगे, सेंट्रल आइटम हम लोग लिख देंगे, फिर उसके चारों ओर सराउंडिंग में क्या करना है, हम लोग को ऑक्सीजन पुट कर देना, आइटम को पुट करना है, उसका जो बाकी आइटम है उसको पुट करना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए और एक यहाँ पे लगा दिए। और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, जब हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ लिखेंगे, सबसे बाहर में रखेंगे, है ना। या तो हम लोग हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में कहाँ लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं हाइड्रोजन, है ना। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। फिर फोर्थ स्टेप में बोल रहा है कि सबको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो सबको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, सबको सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कहता है 5 में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होगा यही पॉइंट है, 5 नंबर। इसी पॉइंट के आधार पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। चलिए अब काउंट कर लेते हैं, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 32, और कितना यूज हो चुका है 2, पहले बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना बॉन्ड है 6 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ तो 12 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया है, तो बचा कितना 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, पुट करना है इस स्ट्रक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सल्फर का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक एटम का और हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसी ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का देखते हैं यहाँ पे कितना
इलेक्ट्रॉन है इस आइटम के पास, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के पास कितना आइटम है? 4 आइटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आइटम और हम ऐड कर देंगे। 8 हो गया। चलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी हम लोग इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 4 आइटम ऐड कर देंगे। चलिए 4 4 8 आइटम हमने यूज कर दिया। अब बचा है कितना, 12 आइटम और बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे लगा दिया हमने और 4 यहाँ पे लगा दिया। 4 4 8 8 8 16 16 हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब बचा है कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इसमें लगा देता हूं, 2 इसमें लगा देता हूं। चलिए आप काउंट करते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। चलिए सबसे पहले इधर से हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 2, 6 2 8, 2 4 6 2 8, इसका भी 8 है, इसका काउंट करते 2 4 6 8, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी 2 4 6 8, मतलब इसका भी कंप्लीट है। और सल्फर का 2 4 6 8, मतलब सबका इसमें कंप्लीट है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अपना स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तब ना हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन की जो लिया है यहाँ पे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन से ले लिया है, ये यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। चलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, ड्यूप्लेट पे रहता है, ऑक्टेट वो कंप्लीट नहीं करता है, क्योंकि ऑक्टेट में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब आइटम क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलिए यहाँ पे O एस, फिर यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे भी O लिखेंगे, यहाँ पे भी O लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन देंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देंगे, और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। यहाँ पे कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। चलिए यहाँ पे बॉन्ड लगा है तो हम लोग बॉन्ड लगा दिए। चलिए यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, और यहाँ पे भी बॉन्ड है तो बॉन्ड के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड है तो बॉन्ड दे दिए, यहाँ पे ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। यहाँ पे भी बॉन्ड है तो बॉन्ड के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ पे नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे पहले बॉन्ड है तो बॉन्ड के लिए दिए, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 बॉन्ड है। यही मेरा क्या है, कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर।